हाँ गुरुजी, बंदगी साहब, बंदगी सब साहब गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम साहेब साहेब बंदगी। बोली बोली। साहेब बंदगी गुरुजी, बहुत कृपा आपकी है जैसी। ठीक है साहब। हाँ हाँ हाँ, बोली बोली बोली। बस वो और कुछ नहीं गुरुजी, बस हम तो प्रणाम करने कई दिन से कर रहे, आपको तो प्रवचन सुने हुए हैं हवे कि हाँ सप्ताह से आप बता रहे हो, समझा रहे हो। कहा तो गुरुजी की बड़ी महिमा है, सतपुरुष परमात्मा की। यह हम समझ रहे हैं ना, वो तो अब कृपा सतपुरुष परमात्मा करे, हम तो आपको प्रवचन सुन रहे हैं बस। अरे वाह, कितने दिन से सुन रहे हो? हाँ जी, आपके आज महीना सभी जो हम जी 6 महीना पहले से 1 महीना तो ये सुना तो जी हमारे ऊपर फालिश पड़ गई 6 महीना पहले। अब फिर 1 महीना चालू है, अब तो कुछ सुधीर बुद्धि नहीं रही 6 महीना तक तो। फिर अच्छा। हाँ, फिर 1 महीना से आपका प्रवचन सुन रहे, हम कहा ठीक, हम तो सुन रहे हैं, उस मालिक की कोई परीक्षा रही होगी, कोई भाई हमारा कर्म रहा होगा, कथा होगा। आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? नहीं गुरु महाराज, अभी तो नहीं हुई हमें, तो हम आपको प्रवचन सुन रहे हैं, कल से फोन कर रहे हैं। हम कहा गुरु महाराज से थोड़ी बातचीत तो कर लिए, और बाकी हमको क्या करना है, और तो जौन होगा वो तो पुलिस परमात्मा देगा, जब कर्म कट जाएगा निर्मल हो जाएंगे तब देगा ना। यही विश्वास चाहिए, यही विश्वास चाहिए बराबर। हाँ गुरु महाराज, हमको का तो विश्वास आपके दिए हुए वचन पर करना उसकी मर्जी है, तो हमारा कर्म कट जाएगा सब पुराने तब देगा ना वो। ऐसा ही लिखा है ना, जब आप हाँ कर्म निशेष हो जाते, निशेष माने कुछ भी शेष नहीं रहता, तभी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। हाँ गुरु महाराज, हम तो बालापन से मतलब शादी ब्याह नहीं करा, हम तो यहाँ सतगुरु कबीर साहब वही प्रवचन सुन रहे हैं, यही और का वही सुनाते रहे, लेकिन अब आपको मिल गया तो आपको सुन रहे हैं और सब छोड़ दी ना। हम तो पाखंड पानी कबो नहीं पूजा, बालापन से हमारे यहाँ संत महात्मा आते रहे कबीर पंथी, तो वहीं पर हम लगे रहे, लेकिन अब आपका प्रवचन सुन रहे हैं और सब छोड़ दी ना, अब कुछ नहीं अच्छा लगता। हम कहा सबसे ठीक है गुरु महाराज का वचन ठीक है। ऐसा है कि कबीर साहब ने सब कुछ बराबर कहा है। हाँ साहब, कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन लोगों ने जिसको जितना समझ में आ गया उसको लेके दौड़ पड़े। हाँ गुरु महाराज, किसी का विश्वास नहीं हो रहा सत्य पर ना, सत्य पर विश्वास नहीं होगा। अरे पोथी पर जग हुआ पंडित भाई को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, जो 2.5 अक्षर का सत्य को जान लिए तो उसका क्या जरूरत पढ़ने की। एक बार सत्य जान लिए फिर किसी कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ गुरु महाराज, फिर किसकी जरूरत है, अपना तो सत्य को जानने वाले हैं ना, सत्य को की खोज में है ना। तो हमारा तो गुरु महाराज यही अरदास आप लोगों से है, आपसे है कि जब परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन अब आपसे तो हम जुड़े रहेंगे जरूर, और क्या करना है। यही हमारा फोन नंबर है, हम 2-3 दिन से करते रहें। हाँ, तो ऐसा है कि हाँ साहब, पूरी दुनिया में ऐसा समझो कि कबीर साहब ने जितना खुल्लम खुल्ला परमात्मा के बारे में कहा उतना कौन है कहा गुरु महाराज। तो चारों जुगमा है, लेकिन लोगों का आंखें नहीं खुल रही ना। तो सतगुरु कबीर साहब सत्युग त्रेता द्वापर तो कलयुग चारों जुगमा है। ऐसा है आने का मतलब, वो तो ऐसा समझो कि ये जो सार शब्द होता है ना, ये हाँ गुरु महाराज अंदर प्रकट हो जाता है, वही परमात्मा का अवतरण हमारे इसमें हो जाता है, उसको अवतार कहते। सचमुच में यही अवतार है। बाकी जो लोग मनुष्य देह रूप जैसे बनाते हैं ना, देखो बहुत सारे कबीरपंथी लोग भी जो है ना, तो उसमें अलग अलग विचारधारा है। तो कोई भी बढ़िया प्रवचन करते हैं कि कबीर साहब ने कहा है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, हमें और वो ये शरीर के साधना से परमात्मा नहीं मिलता। यहाँ भी बोल दिए है, बोले कि परमात्मा कण कण में होता है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है, ये भी बात ठीक है। कबीर साहब ने ऐसा कहा है
कि वो अधर की साधना करनी है, तो अभी सार शब्द क्या है, ये अधर ही बात है ना। अधर हाँ माने गुरु महाराज। उसका कोई आधार नहीं। अधर का मतलब ये होता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस शरीर में ही ये परमात्मा है, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि शरीर के बाहर ही परमात्मा है। तो वो सर्वव्यापी है गुरु महाराज, और सब कहो हाजिर, हाजिर को हजूर, गाफिल का दूर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, सात दिन नवखंडों में स्वयं सत्य कबीर। बराबर के नहीं, तो उसको ही ये सर्वव्यापी को ही अधर कहा है। हाँ साहब। हाँ, माने हम ऐसा दावा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं परमात्मा अंदर में ही होता है, अंदर जाको, गलत। कोई बोलेगा नहीं नहीं अंदर कुछ नहीं है, बाहर ही बाहर परमात्मा है, वो भी गलत। वो भी गलत है गुरु महाराज। वो सब कहे है हाजिर, ये कोई हाँ। उसके नाम लीन है, सबको छोड़ दिया सब से, उसके लिए है। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा है कि अधर, अधर का मतलब आप कोई उसको आधार मत दो, यहाँ है वहाँ है या वहाँ बैठा है। देखो प्रवचन बराबर करते हैं, अधर का भी बोलते हैं, परमात्मा अलग है आत्मा अलग है, ये भी बोल देते हैं। लेकिन हाँ गुरु महाराज, वो दुनिया कमाने खाने का धंधा बनाया है ना। नहीं, ऐसा नहीं, धंधा का मतलब नहीं है, वो अज्ञान, अज्ञान बाकी हाँ। कुछ नहीं। माने हाँ गुरु महाराज। अपने गुरु ने जो ज्ञान दे दिए बस वही दौड़ने का, उसके ऊपर विचार नहीं करने का। नहीं, हमारे गुरु जी ने कहा ना, बस बराबर। अगर कोई पानी है और उसके गुरु ने कहा ये पानी नहीं ये आग है, बस अरे भाई हाँ, गुरु गुरु ने कह दिए कि पानी आग ही है, तो उसका मतलब क्या है। आपको तो थोड़ी सोच चाहिए कि नहीं कि ये गुरु जो भी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होता ना। आजकल का तो सब कुछ मालूम है ना, सब कुछ। हाँ गुरु महाराज। खुल्लम खुल्ला है कि नहीं। हाँ गुरु महाराज। बात ऐसी नहीं रह गई। बाकी कौन क्या दे रहा है, कौन क्या बता रहा है, किसकी क्या विचारधारा है, पहले नहीं समझता था। लेकिन आजकल सबका सब अब विज्ञान बढ़ गया गुरु महाराज, सब पढ़ा लिखा हो गया है। हाँ, विज्ञान तो है ना कि हमको मालूम है कि पानी आग नहीं हो सकती, तो भी हाँ जी। अगर हम कहने लगे तो बात अलग है। देखो, सुनना तो चाहिए, पढ़ना हाँ, तो चाहिए, लेकिन उसके उपरांत हमारी बुद्धि भी लगानी चाहिए कि नहीं। हाँ गुरु महाराज, उसके ऊपर बुद्ध ये विचार करना चाहिए ना। परीक्षा तो हमें देनी पड़ती है ना। देखो, जब हाँ, पूरे बरस में हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, गुरुजनन का प्रवचन भी सुनते हैं, सब कुछ बातें हाँ, बराबर है। लेकिन गुरु जी, हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि जब हम परीक्षा में जाते हैं तब तो हमें यही करना पड़ता है ना। वहाँ तो फिर कोई पुस्तक है, किताबें हमारे सामने नहीं आएगी, बराबर की नहीं। ना कोई गुरुजन भी हमें बताने आएगा। वहाँ तो हमें तो हमारे दिमाग से ही लिखना पड़ेगा ना, तभी पास हो जाएंगे ना। तो ऐसा ही है। चलो ठीक है, जो भी हमारा गुरुजन है तो कम से कम वो थोड़ा बुद्धि वाला तो चाहिए, और ऐसा सब कुछ बताने वाला भी चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, अधर की बात कर रहे हो, और बाद में बोलते हैं कि उसका वहाँ एक ठिकाना है, वहाँ आसन लगा के परमात्मा कबीर बैठे हैं। अरे भाई, फिर क्या हो गया। ये एक जगह बोल रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। चलो, कबीर साहब ने कह दिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, सब घट घट में है, सब घट घट में है, अंदर बाहर है, अधर में है। और फिर बाद में क्या बात कर दी कि वो वहाँ बैठे हैं, आसन लेकर बैठे हैं, तो उसका मतलब फिर सर्वव्यापी नहीं हुआ ना। हाँ गुरु महाराज, सर्वव्यापी नहीं कहना ना, आदर भी नहीं कहना ना। हाँ। देखो, सिंहासन के लिए तो कोई जगह चाहिए कि नहीं बैठने के लिए। तो वो आदर कैसा। फिर हम क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, या जो सुनेंगे वो क्या समझेंगे। हाँ गुरु महाराज। चलो ठीक है, ऐसा तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि सामने वाले को कोई अकल ही नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं ना, आजकल सब समझ रहे हैं कि गुरुजी आप सब कुछ बराबर बता रहे हैं, और परमात्मा आदर में होता है, सर्वव्यापी होता है, कण कण में होता है, उसकी कोई एक जगह नहीं होती। और बाद में आप बोल रहे कि नहीं, वहाँ तो वो आसन डाल के बैठे हुए हैं, मनुष्य जैसे है। अरे फिर मनुष्य जैसे है तो फिर वो मनुष्य जैसे फिर
अवतीर्ण भी होते होंगे, धरातल पे भी आते काम होंगे। है, वो तो सर्वव्यापी है, तो एक जगह थोड़ी रहेगा, वो तो सबकी खबर ले रहा है ना है। फिर जहाँ भी हमने परमात्मा को शरीर रूपी धारण बोल दिए तो उसको सर्वव्यापी मत बनाओ। हाँ हाँ बराबर, ये एक ही कोई तो भी पक्का रखो ना। हाँ, अगर आपका परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो ठीक है, फिर वो बैठ सकता है, बराबर, वो जन्म भी ले सकता है, बराबर, बातें बराबर है ना। लेकिन हाँ जी। एक बार ऐसा बोलना, दूसरी बार ऐसा बोलना, कभी बोला अंदर है, कभी बोलना बाहर है, कभी बोलना दोनों जगह है, कभी बोलते वो अवतार नहीं लेता और बोलते कि नहीं वहाँ तो मनुष्य जैसे वो आसन लगा के वहाँ बैठे हैं, फिर भाई आसन लगा के वहाँ मनुष्य जैसे बैठे तो फिर अवतार लेने में भी क्या बात है। हाँ, तो अवतार लेने में क्या, फिर सर्वव्यापी कहाँ रहा, वो तो सर्वव्यापी है। तो मुझे इतना ही कहना है, ये जो बातें बोलते हैं ना प्रवचन वाले, तो हाँ साहब, उनको ही समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आजकल के लोग तो ऐसे ही है, उनको कुछ समझता नहीं है। अरे भाई, तू कैसा समझा दे रहा है। हाँ जी। और बाद में बोलता है कि वो तो सार शब्द है, वो तो आधार वाला है, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे आश्रम में, आ जाओ, हम आपको खुला करके देंगे। तो माने इसका क्या मतलब हो गया? माने तेरे मुट्ठी में आ गया परमात्मा। ये थोड़ी है, गुमराह गुरु महाराज, गुमराह दुनिया का कमाने खाने धंधा है सब गुरु महाराज। भाई क्यों बुला रहे किसको, क्यों जरूरत है? तो ये भी ठीक नहीं ना। क्या देने वाले हो? परमात्मा देने वाले हो क्या? जी बराबर कि नहीं? तो आप क्या देने वाले हो, ये भी बात है ना। ये देने वाले वस्तु है क्या कोई? आ जाओ हम आपको परमात्मा दे देंगे। या कबीर साहब ने ऐसा कहा है कि लोगों को अपने पास बुलाओ। हाँ, बराबर की नहीं? साहब तो अपना सत्संग दिया, अपना ज्ञान दिया, कहाँ कभी सुनो भाई साधो तो भाई बनाया जी, इसका साधन करो, इसका आगे बढ़ाओ। इस बात को और कागज साहब ने कहा। हाँ, साहेब ने कहा। देखो, साहेब ने ऐसा है कि साहेब ने जो कहना है वो कह दिए। बाद वाले खुद को साहेब बना के उन्होंने कुछ न कुछ लिख दिए है और कबीर साहब का ठप्पा लगा दिए है। बराबर? हाँ जी। हाँ जी। देखो, एक ही साहेब है, वो कभी श्वासों में परमात्मा को बोल रहे, एक ही साहेब है कभी मन को परमात्मा बोल रहे, एक ही साहेब है वो कभी आत्मा को ही परमात्मा बोल रहे, एक ही साहेब है वो बोले कि मैं वहाँ बैठा हूँ, वो एक ही साहेब है मैं जन्म भी लेता हूँ, वो एक ही साहेब है वो बोलते मैं आदर में हूँ, एक ही साहेब है वो बोल रहे कि मैं घट घट में बैठा हूँ, एक ही साहेब है वो बोल रहा कि मैं 4 का 5वां राम है, 6वां राम है। क्या क्या बात दुनिया है गुरु महाराज, दुनिया भ्रम रही है, भरमा रही है बस। क्या माने सामने वाले जो सुन रहे हैं उन्होंने क्या तय करना चाहिए? तो इतना ही मालूम है कि इनको कुछ आता पता ठिकाना नहीं है। विदेही किसको बोल रहे? एक बार बोलते कि विदेही भी है, वो परमात्मा विदेही भी है, और फिर विदेही तो फिर वो अनाम है, फिर आप तो उसको नाम भी बोल रहे, वो कबीर साहब के नाम का जप भी दे रहे, और एक जगह बोल रहे कि उसका तो कोई नाम नहीं होता, उसका तो कोई देव नहीं होता, परमात्मा तो विदेही है। और ये आपने ठीक है, यहाँ उसको परमात्मा को कबीर साहब को समझो, यहाँ आपने देहों में नहीं रखा है, विदेही। तो विदेही का मतलब बताते कि नहीं वहाँ बैठा है। अरे भाई, वहां भी देह धर के बैठा है ना। विदेही का उन्होंने क्या मतलब किया? अभी पृथ्वी तलाव नहीं बैठे है, पृथ्वी पे नहीं है, वो वहां बैठे हैं, इसलिए वो विदेही। अरे भाई, विदेही को देह तो लग गया है ना, क्या भी आ गया माने वहां भी बैठे तो देह लेके बैठे ना, तो विदेही क्यों बोल रहे हैं? विदेही का वो मतलब ही नहीं है। हमारा जैसा शरीर नहीं होता, परमात्मा का सर्वव्यापी है तो उसका कैसा शरीर हो जाएगा? और शरीर है गुरु महाराज नहीं है, उसको सर्वव्यापी है, हाजिर का हजूर गाफिल का दूर, तो वहां से ना तो सब कुछ दोहे उपलब्ध है, लेकिन दोहे की सब खिचड़ी कर दिए है। और वो जो बताने वाला बोलने वाला है ना, वो क्या बोल रहा है, सामने वाले क्या समझ रहे हैं, वो उसको ही पता नहीं। बोलते कि लोग अभी देखो कबीर साहब को मानते नहीं है, या लोग कलयुगी हो गए हैं,
लोग अभी परमात्मा का नहीं सुन रहे हैं क्या? अरे तुम चलो आपको पास आएंगे, सुनने के लिए आएंगे, तो आप क्या बता रहे? कभी ये बता रहे, कभी वो बता रहे, आपका ही एक स्टैंड नहीं ना। हाँ गुरु महाराज। हाँ। तो ये क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ का धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं। हाँ गुरु महाराज, सहारा मैंने बहुत बार कहा है कि देखो हर धर्म है ना, हर धर्म की अलग अलग विचारधारा होती है, बराबर। हाँ गुरु महाराज। कोई आत्मा को अलग मानता है, कोई परमात्मा को अलग मानता है, कोई दोनों को भी एक मानता है, या कोई दोनों को भी नहीं मानता है, या कोई दोनों में से एक मानता है। तो कोई बोलता है कि वो वहाँ बैठा है, तो कोई यहाँ बैठा है, कोई बोलता है कि नहीं अंदर ही परमात्मा होता है, कोई बोलता बाहर परमात्मा, तो कोई बोलता है परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही होता है, कोई बोलता आत्मा हमारे अंदर है, कोई बोलता आत्मा बाहर है। तो ये क्या एक खिचड़ी ज्ञान होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि हर धर्म की विचारधाराएं अलग, हर पंथों की विचारधाराएं अलग, हर गुरुआ लोगों की विचारधाराएं अलग, बराबर अलग। और ये फिर सब प्रवचन इसके उसके सुन लेते हैं, या धर्म ग्रंथ के दोहे भी पढ़ लेते, रटा लेते और लोगों को बताते हैं। लेकिन भाई आप पहले फिक्स करो कि आपको क्या बताना है। जो आपका एक स्टैंड है ना, वो स्टैंड ही रखो, बराबर। हाँ जी। तो नहीं फिर बोलते, देखो कभी बोलते कभी वो धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं, नहीं उसने कहा तो वही सत्य है। कभी बोलते हैं कि नहीं वो गलत है, मेरा ही सत्य है। तो फिर देखो माने जहाँ जहाँ हमें अच्छा लगे, हमारे लाभ के हिसाब से, हमारे मतलब के हिसाब से, तो कभी धर्म ग्रंथों को बराबर कह देने का, हाँ देखो यहाँ मंत्र लिखा है, देखो ये दोहा बराबर है। और जहाँ हमें अच्छा नहीं लगे तो बोला नहीं वहाँ गलत लिखा है, वो मिस्ड प्रिंट हो गया है, वो टाइपिंग हो गया है, बराबर। हाँ गुरुजी। फिर कभी बोलते हैं कि नहीं वो धर्म ग्रंथ छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरा ही ये करो। तो मेरा ही सत्य है। जहाँ जहाँ हमें सुविधाजनक लगे वो बात बोलते हैं। हाँ गुरुजी, यही बात है, दुनिया कर रहा और कहा करे। तो दुनिया को कैसा समझ में आ जाएगा? सीधी बात है ना। नहीं, हाँ गुरुजी नहीं आएगा ना। हाँ, कि मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ कि मेरा ज्ञान सब लोग सुन जाएंगे, पूरा लोग झंडा के नीचे आ जाएंगे। भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन से भाषा में है? दुनिया में तो हजारों हजारों भाषा है, ऐसा कौन सा आपने ज्ञान लाया है कि उसकी एक ही भाषा होगी? और आपका कहना कितना लोग सुनेंगे? चलो एक आप बोले पूरी दुनिया आपके झंडे के नीचे आने वाली है ना, तो पहली बात आपको जो पूरी दुनिया में हजार तादाद में जो भाषाएं है ना, समझो 5,000 भाषाएं है, तो आपको भाषा भी आनी चाहिए ना, तभी आप उनको उनकी भाषा में समझा देंगे कि नहीं। आपको एक दो भाषा छोड़ के कोई भाषा भी नहीं आ रही है, आप बोले कि नहीं मेरा विश्व में मुझे झंडा गाड़ना है, तो ऐसा होगा क्या? ना गुरुजी, नहीं होगा ना। माने कुछ तो भी बोलना। या देखो पूरा जग है, ये पूरी जो दुनिया है ना वो बहुत बहुत बड़ी है। माने ऐसा समझो गुरुजी, 800 करोड़ लोग रहते। कितना? 800 करोड़। और ये 800 करोड़ आपको एक झंडे के नीचे लाना है, तो 800 करोड़ लोग जो भाषा बोल रहे हैं, तो उनकी भाषा में आपको बोलना आना चाहिए कि नहीं? हाँ गुरु महाराज, तभी उनको आपकी बात समझ में आएगी। तो ये क्या है, बोलने वाला कुछ भी बक रहा है, सुनने वाले कुछ भी सुन रहे हैं, कोई एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे। चलो बहुत दिन से आप प्रचार करो एक झंडे के नीचे, कितने लोग आपने लाए और कितने लोगों को समझा दिए वो मतलब नहीं है, लोगों को कितना समझ आए वो महत्वपूर्ण है, बराबर। हाँ जी, हाँ, हमने पोथी तो पढ़ ली, लोगों ने सुन भी ली, लेकिन लोग उसमें कितने समझे, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है ना। मैंने परमात्मा का ज्ञान दिया, इसका मतलब परमात्मा का ज्ञान सबको हुआ क्या? नहीं हुआ ना। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। जब वही आदमी खड़ा रहेगा कि हाँ ये गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिए ना,
देखो मेरे साथ हो रहा है। तो वो सत्य है ना, वो सच्चा ज्ञान है ना, दूसरों के अंदर भी उतरना चाहिए। अगर ऐसी कुछ बातें नहीं हो रही है और हम बोल रहे हैं कि हम एक झंडे के नीचे लेंगे, कोई आने वाला नहीं है। देखो हर धर्म अपना अपना एक स्टैंड है, वो अपने अपनी एक विचारधारा है, वो क्यों दूसरे को विचारधारा अपनाएगा? एक पंथ जो होता है ना अपने अपनी विचारधारा आगे चलाता है, बराबर की? तो इसका मतलब एक स्वभाव होता है ना, हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है। वैसे धर्म पंथ के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं, विचार उसको वो छोड़ेंगे और एक झंडे के नीचे क्यों आएंगे भाई? ऐसा क्या काम कर दिए कि सबको आपका समझ में आ रहा है? ऐसा दुनिया कभी, पूरी दुनिया एक नहीं होती। श्री कृष्ण भी आ गए तभी दुनिया एक नहीं हुई, राम भी आ गए तभी दुनिया एक नहीं हुई, कबीर साहब भी आ गए तभी दुनिया एक नहीं हुई। कोई भी आए, दुनिया एक होने वाली नहीं है। नहीं है गुरुजी, नहीं है। आग की जगह रहेगी, पानी की जगह रहेगी, हवा की जगह रहेगी। कोई एक दूसरे का धर्म छोड़ के आग कभी पानी नहीं बनेगी, या पानी कभी हवा नहीं बनेगी, हवा कभी आकाश नहीं बनेगा, या आकाश कभी पृथ्वी नहीं बनेगी। तो एक स्वभाव है। तो हम ऐसा क्यों जिद कर रहे हो, या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो कि मैं एक पूरा दुनिया एक झंडे के नीचे लाऊंगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं गुरु महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हो बनी प्रकृति का अपना अपना कर्म लेके आया है। अपने घर के जो 4 सदस्य है ना, एक ही परिवार है, तो एक ही परिवार का एक विचार नहीं होता, नहीं होता। वही में झंझट में लड़ाई हो रही गुरु महाराज, वो में लड़ाई हो रही। किसी को तीखा पसंद आए, किसी को मीठा पसंद आता है, किसी को नमकीन पसंद आता है कि नहीं? हाँ जी। एक ही परिवार के अलग अलग विचारधारा है। तो ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो हम किसको बता रहे हैं कि मुझे ये पूरी दुनिया एक झंडे के नीचे लानी है? और तुझे किसने कहा है एक झंडे के नीचे लाना? ये भी बात बराबर है कि नहीं? कोई परमात्मा कहे कि किस में कहा है कि परमात्मा ने कहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो और मेरा एक नंबर लाओ? महात्मा थोड़ी कहा, वो तो कहता सत्य को जानो, सत्य में समा जाओ, अब सब व्यापी में हूँ। बराबर कि परमात्मा ने क्या बोला है कि ये जो मैंने सृष्टि बनाई है, ये जो कुछ प्रणाली चल रही है, आप इसको समझो। और आपका उसमें क्या कर्तव्य है, इसमें मेरा क्या कर्तव्य है, ये तू जान ले। हाँ, तेरी विचारधारा से मेरी प्रणाली में कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है, बराबर? तू अगर कहेगा परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा जो है वो वैसा ही है। अगर तूने कहा ना कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, तो कोई परमात्मा तुझे नहीं कहेगा कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा हो, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, बराबर? और तू बोला कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो तुझे वो भी बताना पड़ेगा, लोगों को समझा देना पड़ेगा कि ये मैं सर्वव्यापी कैसा हूँ। उसका प्रैक्टिकल तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ गुरु जी, हाँ। अगर कोई हमने कहा कि ये लोहा गर्म है, तो बाहर से तो लोहा गर्म तो नहीं समझता ना, लेकिन जब कोई उसको हाथ लगाएगा तभी समझेगा ना। हाँ गुरुजी आप बोल रहे गर्म है, हाँ मैंने ट्राई किया तो गर्म है, बराबर कि नहीं? आप जब बोल रहे ना कि लोहा गर्म है, तो वो लोहा भी गर्म है कि नहीं हमें भी जांच करवा दो। खाली पीली ज्ञान मत दो उसका, बराबर? आप भी जांच करो कि सचमुच में गर्म है, और दूसरों को भी बताओ कि देखो हाथ लगा के देखो गर्म है कि नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रैक्टिकली ज्ञान। हाँ, कोई लोग क्या करते, दूसरा जो बोल रहा है उसके सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, वो एक जगह उसकी जगह ठीक है, लेकिन परमात्मा के लिए प्रैक्टिकल में होना चाहिए। अगर हम सर्वव्यापी कहते हैं ना, कण कण में कहते हैं ना, अंदर बाहर करते कहते हैं ना, तो उसकी जब हमारे आत्मा को अनुभूति आ जाएगी ना, हाँ गुरु जी, तभी वो संभव है ना। अगर उसकी अनुभूति नहीं आ गई, बस गुरु जी बोल रहे और हमने मान लिए, तो क्या वो उससे होने वाला है? क्योंकि हमारा शंका है ना। और ये लोग कुछ भी बोलते हैं कि हम आत्मा है, हमारे अंदर है,
तो आत्मा को ही जानना है, कोई परमात्मा नहीं होता। तो भैया आत्मा को कौन जान रहा है? वो जानने वाला कौन है? वो जानने वाले को वो जीरो बना देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। अब देखो, जो भी जानना है ना, उसके लिए जानने वाला भी चाहिए। मिठाई मीठी है, इसलिए खाने वाला भी चाहिए ना। और गुरुजी हाँ, जो खाएगा तभी वो कहेगा हाँ मिठाई मीठी है, बराबर की नहीं? हाँ गुरुजी, जो खाएगा वही तो कहेगा। हाँ, तो मुझे यही कहना है कि ये लोग बोलते हैं कि परमात्मा को पाना है। अरे पाने वाला कौन है? ये बात ही नहीं करते। बस हमको परमात्मा पाना है, हमको आत्मा पाना है, हमें अंदर में झांकना है। अरे कौन झांकने वाला है? वो बताते ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, इनको कुछ आता पता ठिकाना नहीं है। ये रटा रटाई बात है और रटते जा रहे हो, तो इसको कुछ समझ नहीं रहा है। तो बाकी सामने जो बैठे वो जो लोग हैं वो तो फिर उनकी क्या है? देखो, उनको कुछ समझता नहीं, इसलिए वो तो गुरु के सामने आ गए ना, बराबर की? वो तो बेचारे अज्ञानी है। तो खुद अगर गुरु अज्ञानी है तो वो लोगों से क्या ये करना? वो तो बेचारे अज्ञानी है, इसलिए तो गुरु के पास आए ना। तो गुरु ये नहीं कहता कि भाई परमात्मा हमें जानना है, लेकिन जानने वाला कौन? अंदर झांकना है, ठीक है, झांकेंगे अंदर, लेकिन झांकने वाला कौन? तो हर इसमें कोई तो भी जानने वाला चाहिए ना। मैंने जैसा मिठाई का उदाहरण दिया, तो अगर जो खाने वाला है, एक खाने वाला भी होना चाहिए और मिठाई भी सामने होने चाहिए। दो आदमी होगा तभी संभव है ना कोई भी चीज, कि मैं ही मिठाई बन जाऊं, मैं ही खा लूं और मैं ही बोल दूं कि ये मिठाई बहुत टेस्टी है। तो ऐसा हो सकता है? थोड़ी होगा गुरुजी, नहीं होगा गुरुजी। हाँ, आप तो कुछ भी बोलेंगे कि मैं हूँ। हाँ, हम परमात्मा को पाना है, हम बूंद है, परमात्मा सागर है, हमें उसमें समा जाना है। तो भाई आप अलग हो और समंदर अलग है ना, तभी आप समा पाएंगे ना। समा कौन समाने जा रहा है? अगर बूंद ही समंदर है तो वो तो समंदर का भाग है ना। और वो क्यों बोलेगा कि मुझे समंदर में जाना है? अरे वही समंदर है, वो बूंद भी समंदर है, किसको क्या पड़ी है? और कौन किसको बोलने वाला है? वो बूंद बोलेगा समंदर को, मुझे अब में समा लो। भाई समा लो, तू बाजू क्यों हो गया? तू कोई बाजू नहीं है, कुछ नहीं, तू मेरा ही हिस्सा है, बराबर की नहीं? वैसे ये लोग बोलते हम आत्मा है, हमें परमात्मा में विलीन हो जाना है। भाई परमात्मा में विलीन होने जाना है, तुम बाजू कब निकल गए? अगर तुम बाजू निकल गए तो उसका मतलब साफ है कि आप बाजू वाले ही हो, आप उनका कोई आपका लेना देना नहीं है। हाँ, आप उसको मिल सकते हो, आपका मिलन हो सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन आप अगर वहां से पहले टुकड़ा हो गए हो, उनके आउज बन गए हो, बाजू हट गए हो, तो आप पहले से ही बाजू वाले ही हो, इसलिए बाजू हट गए ना। ऐसा इसका साफ मतलब है। और आपको मिलना है, बूंद को अगर समंदर में मिल जाना है तो उसको कैसे समझ में आ जाएगा कि मैं अभी समंदर बन गया हूँ? उसका साक्षी कौन होगा? बोलने वाला, बताने वाला कौन होगा? और बताने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, तो दूसरे को कैसा सबक मिल जाएगा कि देखो ऐसा होने से वो परमात्मा बन गया? तो ये बातें सिर्फ प्रवचन के लिए हमें अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो सब कुछ ये हो जाता है, बराबर की नहीं? अगर हम ही तो आत्मा है, हम ही परमात्मा है, तो मोक्ष की बातें मत करो। हाँ गुरुजी, फिर मोक्ष की बातें कहाँ रह गई? अगर आप ही सब कुछ हो, आप ही मोक्ष हो, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही सब कुछ हो, तो कौन किसको क्या पाना है, किस लिए पाना है, और किसको में समा जाना है? वो बोले आप में ही आपको समाना है। क्या क्या इससे क्या समझ में आ गया? मूर्खता पूर्ण बातें है कि नहीं? हाँ जी गुरु, माने जो बोलने वाला है वो मूर्ख आदमी है, कोई बोलेगा कि नहीं आप में ही आप समाना है। माने कोई बोलते नहीं हम परमात्मा के ही थे लेकिन हम भूल गए,
अरे अगर परमात्मा तो सच्चिदानंद है ना, आनंद है ना, वो उसकी जगह तो सच्चित आनंद से भरी हुई है, आनंद भरी हुई है, वहां से तू क्यों निकला? तुझे किसने ढकल दिया? एक तो तू अलग होगा इसलिए तुझे ढकल दिया ना। हाँ नहीं बोलता मैं तो परमात्मा ही हूँ लेकिन मैं भूल गया हूँ। अरे परमात्मा का बच्चा और ऐसा भुलक्कड़, तो तू परमात्मा का बच्चा कैसा हो गया? परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, सर्वव्यापी है जी। हाँ सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्यशाली, सगड़ी सब उसके पास शक्ति है। तो तू परमात्मा का बच्चा हो कि भुलक्कड़ कैसा बन गया? बोले नहीं हम भूल गए, अभी वापस हमें परमात्मा में जाना है, विलीन हो जाना है। तो ये क्या बातें बोल रहे हैं, इनके ही समझ में नहीं आ रही है। बराबर। तो हाँ गुरुजी यही तो है संसार में। अगर आप परमात्मा के बच्चे बोल रहे हैं ना, तो आप अगर भूल गए हो, आप भुलक्कड़ हो, तो परमात्मा भी भुलक्कड़ है, इसका अर्थ साफ होता है। बराबर कि नहीं? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। चलो आप भूल गए या आप नहीं भूल गए, परमात्मा भूल जाएगा, फिर खुद को परमात्मा भूल जाएगा, क्योंकि बच्चा भी वैसा बाप भी वैसा, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये कोई तर्क संगत नहीं लगता। क्या बोले हम? तर्क संगत नहीं लगता। तो ये बोलने वाले को भी क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहे, सामने वाले तो बेचारे बुद्धू ही है, उनको तो क्या। तो बात ऐसी है कि ऐसा ऐसा है, सब अलग थलग है, तो ये ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलते जाना है। चलते जाना गुरु महाराज, ऐसा ही चलेगा, ऐसा चलता ही आया है बस। और देखो ये जो बोल रहे हैं ना, चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दे दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, सार शब्द दूंगा। ठीक है, सार शब्द तो वो भी बताते हैं कि नहीं, जैसा भी मैं प्रवचन करने लगा तो लोगों को बहुत बात समझ में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। चल, लेकिन उनके पास कोई आधार भी नहीं है। ये जो सार शब्द वाली जो चीज है ना, ये वेदों में स्पष्ट तरीके से लिखी है। अभी बताओ। हाँ ये वेद में। और ये जो कबीर साहब ने लाई है, तो इसलिए हम कबीर साहब को महान क्यों बताते, सर्वोच्च क्यों बता रहे, सदगुरु क्यों बता रहे हैं? ये लोग उनको तो परमात्मा ही बता देते हैं। तो ऐसा नहीं, परमात्मा नहीं बताना, बराबर कि नहीं? संत बताओ, सदगुरु बताओ, सर्वोच्च शक्ति बताओ, परमात्मा का लाडला बताओ, कुछ तो भी बताओ ना। खुद कबीर साहब ने क्या कहा? मैं दासों का दास हूँ ना। हाँ गुरुजी यही कहा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। और परमात्मा है तो फिर कुछ साधना की बातें नहीं करेगा ना परमात्मा। और परमात्मा क्यों चुप के बोलेगा? सब कुछ स्पष्ट बता देगा। वो क्यों छुपा के रखेगा कि आ जाओ मेरे आश्रम में, मैं तुमको दे दूंगा? अरे भाई आप परमात्मा हो ना, बराबर कि नहीं? तो सबको फिर सार शब्द बोल दो ना, सबको सार शब्द आएगा ना। और आप ही परमात्मा हो तो फिर आप सबको मोक्ष दे दो ना। तो नहीं, वो तो आए थे, उन्होंने लोगों को सार शब्द दिया, वो सार शब्द हमारे पास है नहीं। लोगों ने, वो कबीर साहब परमात्मा थे, वो धरातल पे आए, उन्होंने कोई मंत्र तंत्र लोगों को दिए। भाई ऐसे वो भी चुपचाप क्यों देते? परमात्मा के सामने तो सब कुछ सेम टू सेम है ना, समान है ना। परमात्मा क्यों बोलेगा कि ये मेरा बच्चा थोड़ा अधूरा है और ये पक्का हो गया है? परमात्मा ऐसा ये करेगा क्या? अलग थलग करेगा क्या अपने बच्चों को? देखो माँ बाप के लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? समान ही होते हैं कि नहीं? सब बराबर समान है गुरु जी। तो वो परमात्मा है तो वो क्यों ऐसा बोलेगा? किसी बच्चे को बोलेगा आ जाओ चुपचाप के मैं तुझे आश्रम में मैं मंत्र देता हूँ या सार शब्द देता हूँ। अरे सार शब्द ही परमात्मा होता है। और फिर पूरे जो दोहे है, रमैनिया है, शब्द है, उसमें कबीर साहब ने सब अपने अपने ऊपर लेना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसे लाखों बार आना चाहिए ना। समझो लाख दोहे है, उसमें कभी न कभी एंड होता है ना। उसमें तो उन्होंने वही कहना है ना, आपको मुझे ही प्राप्त करना है। मुझे प्राप्त क्या करना है? मैं तो हूँ ही, ऐसा ही कहना है ना। ऐसा कहा है क्या? तो कुछ जगह उन्होंने ऐसा परमात्मा जैसा प्रयोग किया है। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाने के लिए मैं का उपयोग किया है ना। वे तो भाव विभोर में ऐसे कह देते हैं क्योंकि उनका उतना हक भी होता है। कभी कभी देखो
हमारे घर में ही समझो पिताजी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो फिर बाहर गए तो उसका जो व्यवहार है, कभी कभी बच्चा भी संभाल लेता है ना, कि जैसे हाँ जी। कोई राष्ट्रपति कहीं गए तो उपराष्ट्रपति वो संभाल लेता है जिम्मेदारी, लेकिन वो तो राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी उसको दे दी है। कोई ऑफिस में कोई बॉस उस दिन नहीं आया तो किसी को भी जवाबदेही दे देता है 1-2 दिन के लिए कि मैं बाहर गांव जा रहा हूँ भाई, ये तू थोड़ा संभालना। तो तू संभालना का उसका मतलब कि वो कोई बॉस नहीं बन जाता ना। तो ऐसी जवाबदेही आ जाती है। हम भी कभी घर छोड़ के जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि ध्यान रखो, मकान पर ध्यान रखो, यहाँ वहाँ भटको मत, हम अभी जाके आए हैं। तो उसको मकान दिया तो वो मालिक हो गए क्या? तो ये ऐसी बात होती है कि जब ऐसे कोई महापुरुष संत पुरुष कभी कभी बोलते हैं तो कभी कभी वो भाव विभोर में खुद को मैं कहते हैं, माने परमात्मा भी बोलते हैं। उसका मतलब हमने परमात्मा नहीं लेना है, बराबर। तो ये थोड़ी क्या बात है, ऊंची बुद्धि की बातें होती है ना। हाँ गुरु जी, हाँ। ऐसी मैं की बातें विष्णु पुराण में भी खुद विष्णु ने कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बराबर। श्री कृष्ण जैसे गीता में मैं की बातें की है। दुर्गा भागवत जी में दुर्गा भागवत जी ने भी दुर्गा को खुद को मैं कहती है कि नहीं? शिव पुराण में भी शिव जी के मैं कहते हैं। तो ये ऐसा चलता ही है। तो उन्होंने मैं कहा, उसका मतलब परमात्मा हमें नहीं समझना चाहिए, बराबर। हाँ गुरु जी, हाँ। तो ये थोड़ा ऊंची बुद्धि होती जिसकी होती है उसको ही समझ में आ जाता है। तो बाकी दोहे देखो ना, बाकी दोहे में उसने क्यों नहीं कहा? अगर खुद परमात्मा होते तो सब जगह फिर वैसा ही बोलना था कि बस आपको सबको मुझको ही पाना है, मैं वहां से यहाँ आया हूँ, आप लोगों को लेने आया हूँ। पहले तो उनको फिर ये बताना पड़ेगा वहां से हम यहाँ कैसे क्या आ गए, आपका और हमारा संबंध क्या है। तो सब बातें फिर खुलासे होना चाहिए ना, कि नहीं आप रुक के यहाँ आ गए, अभी मैं आपको मनाने आया हूँ। अगर आप परमात्मा हो तो सबको फिर झटाक से बस सबके सिर पर हाथ रख दो, सबका कल्याण हो जाएगा। तो ये बातें नहीं होती। ये सब गुरुआ लोगों ने अपने फायदे के लिए कथा कहानी धंधा चला रखा गुरुआ लोग। हाँ, अपने क्या बोलते, अपने आप की थोड़ा क्रिएशन करा, निर्माण करना कि कबीर साहब ऐसे होंगे वैसे होंगे। आपने कोई कल्पना करना, कृत्रिम बुद्धि हम जो बोलते हैं ना, डुप्लीकेट, ऐसा कुछ हमारे मन में कर देना, लोगों को बता देना। लोगों को क्या मालूम कि इसकी, और उसको गुरुआ को मालूम है इसकी क्या परीक्षा होने वाली है, बराबर कि नहीं? जी, हाँ गुरु जी। अगर हमने कहा कि हाँ अगर ये सार शब्द है कबीर साहब ने लाया है, तो कबीर साहब ने भी कभी न कभी लाया होगा कि नहीं? अगर कबीर साहब भी अगर हम परमात्मा कहते हैं, माने परमात्मा के ऊंचे लेवल के कहते हैं, तो ये बात सभी न सभी वेदों में लिखी है। तो वेद के बाद तो किसी ने ये बात उठाई भी नहीं थी सार शब्द की, जो हमने उठाई। तो देखो कबीर साहब ने भी वो कहा नहीं ना कि ये वेदों में है, या कही होगी, वो भी बात कही होगी, हमें मालूम नहीं है, बराबर। तो हम उसको नकार तो नहीं सकते ना। हाँ गुरु जी। तो ये ऐसी की ऐसी बात वेदों में स्पष्ट तरीके से लिखी है। कैसे लिखी है? स्पष्ट तरीके से लिखी है। और वो कोई एक शब्द में नहीं लिखी, 2 शब्द में नहीं लिखी, पूरा श्लोक लिखा है। अब उसको हम माने पुराण के भाषा में उसको श्लोक कहेंगे, वेदों की भाषा में मंत्र कहेंगे। तो वो जो या कबीर साहब की इसमें हम दोहा कहेंगे। तो वो जो दोहा लिखा है, वो जो श्लोक लिखा है, वो जो मंत्र लिखा है, तो उसका पूरा जो पैराग्राफ है ना, पूरा का पूरा खुल्लम खुल्ला ऐसा होता है, ऐसा लिखा है। कोई बुद्धू आदमी को भी हमने उसको पढ़ाने को दिया ना, भाई ये पढ़ क्या लिखा है इसमें, वो भी समझ जाएगा। अरे इसमें तो खुल्लम खुल्ला बताया कि परमात्मा अलग होता है, खुल्लम खुल्ला बताया कि ब्रह्मांड अलग होता है, खुल्लम खुल्ला बताया कि जीवात्मा अलग होता है, और मुक्ति कैसी होगी वो भी बता दिए। वेदों में बताए, वेदों में। वो कोई ऐसी टिवली बावली वाली बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर जिसको
कोई समझता ही नहीं तो वो वेद को भी नहीं मानेगा, वो बात अलग है। कोई मूर्ख आदमी वो वेदों की बात नहीं वो बोलेगा वेद नहीं, ये अभी जो ग्रंथ है ना इसके उसके उसमें लिखा है क्या, ऐसा बताओ। तो फिर अभी क्या बताओ, फिर उसकी अकल कितनी है हमें समझ में आता है ना। आज तक किसने वेदों को ये माना है क्या, गलत माना है क्या? उल्टा आप कहीं भी जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आपको वेदों का दाखला प्रमाणित माना जाएगा। बाकी जो अभी जो बनाए हैं उसको नहीं माना जाएगा, उसको नहीं माना जी। जो हजारों साल पुराना गुरु जी वही तो माना जाए प्रमाण। क्योंकि जो वेद मंत्र होता है ना वो 11 व्याकरण से लिखा जाता है, उसके 3 अर्थ होते हैं। हर वेद के मंत्र होते हैं वो 11 व्याकरण से बने हुए होते हैं। कितना व्याकरण? 11 व्याकरण। वो अभी तो लड़के को एक व्याकरण भी अच्छा नहीं आता। तो देखो परमात्मा के लीला परमात्मा जाने। तो जो वेद है ना, वेदों की भाषा वो है बराबर, वो वैदिक भाषा ही ऐसी थी कि वो हमने अगर वो श्लोक का जांच किया ना तो वो 11 व्याकरण में उतरती थी। और वो जो एक श्लोक है ना उसके 3 अर्थ भी निकलने चाहिए, और निकलते थे, निकलते हैं अभी भी। उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, अर्थों में भी कोई फेरफार नहीं कर सकता। हाँ, अभी बात ऐसी है कि कोई बोलेगा कि ये अर्थ आपने ही बना लिया हो तो ऐसा नहीं है। आज देखो बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं, भारत में भी है, बड़े बड़े गुरुकुल है। वहाँ वेद सिखाए जाते हैं, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, अरण्य ग्रंथ, ये सब मिला के वेद तैयार होते हैं। देखो वेद माने ही अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ विभाग माने वेद का ही विभाग होता है, ब्राह्मण ग्रंथ वेद का ही विभाग होता है, अरण्य ग्रंथ वेद का ही विभाग होता है, उपनिषद बराबर, और वेद का ही विभाग होता है दर्शन शास्त्र। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये सब एक ही, इसको हम वेद कहते हैं। तो अगर वेदों में ये स्पष्ट लिखा है तो वो जो उसका अर्थ है ना, वो वेदों का जो मंत्र का अर्थ तो है ना, आज लोग है ना, ऐसे 11 व्याकरण लोगों ने सीखे हैं। आजकल तो सब सुविधा हो गई है ना। हाँ, वो भी बताएंगे ना कि हाँ ये जो लिखा है, ये जो अर्थ जिसने भी किया है। अभी मेरे पास तो वो तो पुस्तक भी, वो किताब भी है, वो धर्म ग्रंथ भी है, माने वो वेद भी है, पूरा की पूरा वो वेद है जिसमें ये लिखा है बराबर। आप वो किसी को भी बोल सकते हो, दिखा सकते हो बराबर कि नहीं। वो तो कोई देखो आजकल कोई झूठ नहीं बोल सकता, आज पकड़ना जाएगा बराबर। आजकल का विज्ञान युग है, आज के लोग भी बहुत क्या बोले टैलेंट लोग है, और कुछ भी बकबक करना ऐसा नहीं हो चलता। तो मैं जो कहा ना कि देखो वेदों में भी ये सार शब्द का वर्णन इसी तरह आया है बराबर। हाँ ठीक है, वहाँ सार शब्द नहीं कहा है, वहाँ महाशब्द लिखा है। क्या लिखा है? महाशब्द लिखा है। और वो महाशब्द आपके अंदर भी है, वो भी लिखा है, पूरे ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है, वो भी लिखा है। लेकिन आपके अंदर वाला अगर महाशब्द वो सुनना है तो आपको कान दबाने पड़ेंगे, वो भी लिखी है। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं लिखा कान दबाओ और वो महाशब्द सुनो और आपको मुक्ति मिलेगी, वो नहीं कहा है। वो सिर्फ वो नहीं कहा, उसने एक पुरावा दिया है कि कोई बोलते हैं ना कि ये सार शब्द का आवाज कैसा होता है, ऐसे कहते हैं लोग। तो उसके लिए परमात्मा ने वो भी फैसिलिटी दी है वेदों में कि चलो आपको सार शब्द का या महाशब्द का आवाज कैसा होता है, परमात्मा का आवाज मैं कैसा बोलता हूँ, या वेद कैसे ऊपर से आए हैं, किस स्वरूप में आए हैं, किस ध्वनि में ऋषि के अंदर उतरे थे। तो चलो उसके लिए उसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा कान दबाओ और आपको एक जो ध्वनि आ जाएगी, वही तो सार शब्द वाली ध्वनि है। लेकिन उसमें बाजू में क्या कहा है, ऐसे ही ध्वनि आपको ब्रह्मांड में होनी चाहिए। लेकिन कब होती है? जब आपका निशेष कर्म हो जाते हैं। कोई कर्म माने कुछ का भी लेना देना नहीं, पूरा चुकता हो गया है, उसको ही वो ध्वनि ब्रह्मांड से सुनाई देगी। माने जब आपको ब्रह्मांड में से वो ध्वनि सुनाई देगी
जो आपने कान बंद करके जो ध्वनि सुनाई, वैसी की वैसी खुले कान में वो ध्वनि सुनाई देगी। ब्रह्मांड में जो चल रही है वो तो कन कन में चल रही ना। हाँ, फिर उसके लिए कानों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, कोई शरीर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और वो ध्वनि कब आपको सुनाई देगी? जब आपके निशेष कर्म हो जाते हैं तभी वो ध्वनि सुनाई देगी, बराबर। तभी आप कहेंगे कि मैं अभी शरीर से मुक्त हो गया हूँ। हाँ गुरुजी। हाँ, लेकिन आपके कर्म शेष है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली ध्वनि परमात्मा की सुनाई देगी। उसमें ये भी लिखा है। तो आपको परीक्षा क्या है कि हम मुक्त होए कि नहीं। अगर आप कान दबाए और बीच वाले का आवाज अगर आप सुन रहे हो, ध्वनि सुन रहे, इसका मतलब आप मुक्त नहीं है ना। सीधी बात है ना। नहीं है। हाँ। क्योंकि आप शरीर के अंदर अभी तक माने परमात्मा को आपने ऐसा समझो कि ऐसा सोच समझ के रखा है कि परमात्मा बस शरीर में होता है। ये तो कोई भी कहते हैं ना कि हमारे हृदय में परमात्मा है, वो तो कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है, ऐसा समझो। आत्मा समझो, परमात्मा समझो भी समझना है। लेकिन ये जो शक्ति है, ये जो चैतन्य वाली शक्ति है वो हमारे अंदर है। तो इसके लिए परमात्मा ने कहा है आपके अंदर भी है, मैं आपके अंदर भी मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ आप ऐसा समझो कि आप अटक गए हो कि बस शरीर के अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं है। फिर बाहर कैसा चल रहा है, ये कारोबार कैसा चला रहा है। तो जब वो समझ में आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपके जब कर्म निषेध हो जाते हैं तब वो आवाज आपको सुनाई देता है, मेरा आवाज, और वो मैं ही देता हूँ। तो बीच वाला आवाज जो है बन जाएगा। जीव आत्मा लेवल बन जाएगी तब वो मालिक कृपा करेगा ना। देखो, जब आपको बगैर सहारा, बगैर कान दबा के, बगैर शरीर का सहारा लेकर अगर वो ध्वनि सुनाई दे रही है चार शब्द वाली, तो उसका साफ मतलब है आप मुक्त हो गए। अभी आप शरीर के सहारे नहीं रहे जो पहले थे, जो कान दबाते थे और ध्वनि सुनते थे। तो माने आप अभी तक अटके हुए हैं, बंधन में हो, शरीर के बंधन में हो। चाहे आप बोले कि नहीं मैंने मेरे अंदर तो परमात्मा प्रकट हो गया, देखो मैं कान दबा के परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ परमात्मा क्या बोल रही, वो तो एक मैं झलक बोल रहा हूँ आपको एक विश्वास देने के लिए कि भाई मैं जैसा आपके शरीर में हूँ ना, ऐसा भी बाहर में हूँ। लेकिन बाहर वाला मैं आपको वो मैं दूंगा आपको, वो जो बोध है, वो बाहर वाला बोध जिसको प्रबोध कहते हैं, वो परम बोध, वो मैं दूंगा। बराबर। लेकिन उस लायक होने के लिए आपके कर्म निशेष होने चाहिए। बराबर। जब आपके कर्म निशेष हो जाएंगे, बस वो आपको फिर बाहर वाली ध्वनि भी सुनाई देने लगेगी। उसको ही सार शब्द कहते, वो राम नाम फिर तो क्या है। और फिर आप मुक्त हो गए। उसमें वो भी लिखा है निशेष कर्म हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको ये माया भी नहीं खींच सकेगी, या जो संसार के जो भी कोई वस्तु है आपको खींचेगी भी नहीं, उनका कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि उनको समझ में आ गया बाहर गया, ये निकल गया, हमारे हाथ से छूट गया, योग हो गया। गुरुजी। तो हमारे आत्मा को परमात्मा से अभी योग हो गया, परमात्मा और हमारा आत्मा जोड़ गया, मिलन नहीं, आत्मा ही परमात्मा नहीं बन गया, एक जोड़ हो गया। बराबर, जुड़ा हो गया। तो हम श्री कृष्ण जी को क्या कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं कि नहीं। जिसका परमात्मा के साथ 24 घंटा योग होता है उसको योगेश्वर कहा जाता है ना। योग और ईश्वर। योग जो ईश्वर को योग में ही रखता है, माने उसके 24 घंटा उसका योग परमात्मा से ही जुड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ रहता है, उसको योगेश्वर कहते। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को क्या कहा, योगेश्वरी कहा ना। हाँ गुरुजी। हाँ, तो जिसको भी साधन हो जाता है तो क्या हो गया, वो भी खुद श्री कृष्ण हो गया कि नहीं। हाँ गुरुजी। और कबीर साहब ने भी ये कहा, जो भी सात शब्दों को प्राप्त हो जाता है वो भी कबीर हो साता है, उसमें क्या नई बात है। ऐसा कहा है कि बहुत सारे दोहे में ऐसे कहा है कि नहीं, आप भी कबीर हो, कबीर बन सकते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा कहा है कि नहीं। हाँ गुरुजी। लेकिन कब, जब ये परमात्मा का अवतरण
होता है। अब अवतरण का ऐसा मत समझो कि अंदर में होना चाहिए, वो जो अवतरण है वो खुला जरे जरे में आपको वो परमात्मा का अवतरण समझ में आता है कि अरे परमात्मा का अवतरण की कोई जरूरत नहीं है, वो अवतीर्ण ही है, वो अवतरित है, कण कण में अवतरित है और सदा सर्वकाल अवतरित हुआ है। उसको सेपरेट कोई ये करने की अवतार लेने की जरूरत नहीं है, ये तब समझ में आ जाएगा। बराबर। हाँ गुरु जी महाराज। कि वेदों में क्यों नहीं लिखा है अवतार, ऐसा होता है ना। हाँ तो वेदों में भी लिखा होना चाहिए ना कि परमात्मा अवतार लेता है, सगुण रूप में आता है, मनुष्य रूप में आता है, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे सब वेदों में। और आज आप देख सकते हो जो भी, और मेरे पास तो जो भी सार शब्दों को प्राप्त होता है, मैं उनको वो वेदों का पन्ना दिखाता हूँ कि भाई देखो ये पुरावे के लिए यहाँ सब सत्य की बातें चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे शब्द प्राप्त हुआ तो मेरे पास आओ, मेरे आश्रम में चुपचाप आओ, अकेले आओ, ऐसा नहीं। बराबर। आप आओ, नहीं आए तो भी चलेगा, आपका मोक्ष हो गया है। और वो मोक्ष का आपको मोक्ष मिला है नहीं मिला है उसके साक्षी भी आप खुद हो, गवाह भी आप हो, सब कुछ आप हो। बराबर। तो ही मामला समझ में आ जाता है ना। हाँ गुरु जी। मैं मेरे स्वार्थ के वजह से मैं आपको बोल दूंगा अरे आप मोक्ष में चले गए, तो ये ठीक है क्या बात? उसकी क्या परीक्षा है? आप कभी न कभी सोचेंगे ना यार गुरुजी तो बोले कि मुझे मोक्ष मिल गया। नहीं, वो मोक्ष मिला ये नहीं मिला उसके भी साक्षी आप होते, गवाह भी आप होते हो, उसकी अनुभूति भी खुद को होती है, वो भी वेदों में लिखा है। वो बोध आपको होता है। तो कितनी सहज बात है, कितना खुलम खुला लिखा है। और ये आपने लोगों को लिखा है ना, लेकिन ये लोग इन्होंने वेदों में गए नहीं, इनको वेद मालूम नहीं, या इनके गुरु ने कभी जाने नहीं दिया, या इन्होंने यही फंसा के रखा। बराबर। हाँ और गुरु जी और का चलो और कोई पूछना है? बस गुरु जी आपकी कृपा बहुत हो गई, थोड़ा बहुत अगर आप समझा दिया बस आपकी। हाँ बस ये सत्य बात अभी आपके दिमाग में उतर गई तो देखो अभी परमात्मा का कैसा काम करता है। बराबर। हम तो जब से प्रवचन आपका सुना गुरु जी तब से ही आपका ज्ञान उतर गया हमारे अंदर की यही सत्य है और सबको दुनिया है। हाँ तो ये ऐसा है कि परमात्मा पाने के लिए कोई धर्म पंथ की आवश्यकता नहीं होती, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं में खुद गुरु है ना, परमात्मा ही गुरु है ना, वो देता है हमें ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है। जैसे मुझे आप मेरे प्रवचन सुन रहे तो मैंने आपको मार्गदर्शन किया है ना परमात्मा के बारे में। हाँ गुरु जी। हाँ और आगे भी करता रहूंगा कि नहीं? हाँ गुरु जी आगे भी। और मैं आपको मैं उसके लिए आपको कोई अटका नहीं रहा हूँ कि आ जाओ मेरे पास, कोई जरूरत नहीं है। आपको हो जाए ना तब आपका दिल कहे ना तब आना, और नहीं आए तो भी कुछ बात नहीं है, आपका मोक्ष हो गया। जब सार शब्द आपको प्राप्त हो जाएगा बस। हाँ कोई अटका के रखना नहीं है, और मैं नहीं रखना चाहता किसी को। बराबर। मेरा काम कर रहा हूँ, परमात्मा का काम कर रहा है। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, साहेब जी, साहेब बंदगी गुरु जी, कोट कोट प्रणाम गुरु जी साहेब।